हेलो बच्चों, आज हम अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्षेत्रक का मतलब होता है कि देश के पास या लोगों के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, इसका ये मतलब है। हम देखें तो नीचे जो चित्र बने हैं, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लोग लगे हैं। कुछ गतिविधियाँ हैं कि वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, कुछ लोग सेवाएं दे रहे हैं। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं या सेक्टर जिन्हें कहा जाए अंग्रेजी में। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम देखें तो इस चित्र में प्राथमिक गतिविधियां हैं जिसमें ज़्यादातर प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादन होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित होती, माने जिन्हें बनाया जाता है, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना। ये है विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है सेवा क्षेत्र। ये अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाती हैं, जैसे वाहन, एक जगह सामान दूसरी जगह ले जाना है, डाकखाना, बैंक, बीमा। ये आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हम यहाँ देखें कि हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में हम पशुओं की जैविक क्रिया तथा चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क, माने जो कच्चा माल निकलता है ज़मीन धरती से, वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन माने मछली पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा हुई। द्वितीय क्षेत्रक में देखें हम तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आती प्राकृतिक वस्तुओं को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए हम इसे विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि हम रूप नहीं बदलेंगे। हम जैसे गेहूं को डायरेक्ट नहीं खा सकते, हमें उसका आटा बनाना पड़ता है। तो गेहूं से आटा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम विनिर्माण कहते हैं, जिसमें चक्की ये काम करती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक और तीसरी कोटि है, जिसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। ये गतिविधियाँ प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक चाहिए, ट्रेनें चाहिए,
परिवहन के साधन चाहिए। कभी कभी वस्तुओं के गोदामों में भंडारण करने की ज़रूरत होती है। हमें उत्पादन के व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन की भी ज़रूरत है। तीसरा, हमें बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है तो बैंकों की भी ज़रूरत है। पैसा सुरक्षित रखना पड़ता है तो बैंकों की ज़रूरत है। तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक और लेखागण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये सब सेवाओं के अंतर्गत आते हैं।